जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है दोस्तों। कैसे आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम करेंगे लीनियर इक्वेशन का पार्ट 2। कल हमने चैप्टर शुरू किया था लीनियर इक्वेशन। भाई जल्दी जल्दी एक बार जुड़ जाएं सभी विद्यार्थी, क्लास को शुरू कर देते हैं। राम राम भाई सभी को। रितु बुरा गुड इवनिंग भाई। फ्यूचर फौजी जय हिंद। राम राम भाई, जय हिंद सभी को। कविता जय हिंद। सोनू कुमार गुड इवनिंग भाई सोनू। जन्नत सिंह गुड इवनिंग भाई। एक बार जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं, अपनी क्लास को शुरू कर देते हैं फिर। कल हमने लीनियर इक्वेशन शुरू किया था, उसका पार्ट 2 करेंगे आज हम, है ना। हाँ भाई। तो पहला क्वेश्चन हमारा, पढ़ो इसको। आशीष जय हिंद भाई। क्या कह रहा है, दो अंकों की संख्या जिसके अंकों का योग दो गुना है, अंकों के योग का दो गुना है, यदि उसमें 63 जोड़ दिया जाए तो उसके अंक आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, तो संख्या क्या होगी भाई। संख्या बतानी इसमें क्या होगी। नमस्कार भाई। आर्मी लवर गुड इवनिंग भाई। ये पार्ट 2 है आज का हमारा, ठीक है ना। पार्ट 2। हाँ भाई, क्या आंसर आएगा। सोनू कह रहा है सी। हाँ भाई देखो, ऐसे क्वेश्चनों को हम ऑप्शन से करते हैं, बाई ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल आसान है ये। मान लिया हमने वो संख्या हमारी 18 है, ठीक है। इसने कहा है कि वह संख्या उसके अंकों के योग का दो गुना है, तो इनके अंकों का योग हम करेंगे। क्या इसका दुगुना है, बिल्कुल है। ठीक है। ये कह रहा है जब इसमें 63 जोड़ दिया जाए तो इसके अंक पलट जाते हैं, क्या अंक पलटे, बिल्कुल पलटे। तो आंसर क्या आएगा अपना 18। ठीक है भाई, करुणा लेगा जय हिंद भाई, गुड इवनिंग। अनिल विश्नोई नमस्कार भाई। ठीक है ना। तो क्या आएगा अपना 18 आ जाएगा भाई। नेक्स्ट। हाँ भाई, ऐसे क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे गए थे, हर एक एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पर ग्रुप डी के 8 पेपर हुए थे, 8 में पूछे गए थे लीनियर इक्वेशन से एक्स और वाई की वैल्यू भाई। और ये आप ऑप्शन से करोगे तो जल्दी होगा, नहीं तो लेंथी हो जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है ना। तो ऑप्शनों से कोशिश करना अभी करने की इनको। बताएं भाई फटाफट जल्दी, वैल्यू पुट करके देख लो, जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा आंसर वही हो जाएगा हमारा भाई।
जल्दी। जैसे हम पहला ऑप्शन चेक करके देखते हैं, ये एक्स इसने क्या बोला, एक्स इसने बोला ए और वाई बोला इसने बी भाई। पुट करो यहाँ पर, एक्स की जगह पे ए पुट करोगे, ए प्लस में ए बाई ए बी बाई बी बराबर 2। ये एक प्लस का एक 2 के बराबर सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अगले में पुट करो, इसने कहा एक्स ए एक्स स्क्र, ये ए एक्स माइनस का बी वाई, ए स्क्र माइनस बी स्क्र है, तो एक्स की जगह पे ए पुट कर दो, तो ए गुणा इंटू में ए बी इंटू बी, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्र बी स्क्र के बराबर करना हमें, ये हो गया ए स्क्र माइनस बी स्क्र बराबर ए स्क्र माइनस का बी स्क्र। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ से अपना हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए आएगा भाई, ठीक है ना। अंकुश शर्मा नमस्कार भाई। ग्रुप डी के 8 एग्जाम हुए थे, ठीक है, 8 शिफ्टों में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू पूछी गई थी भाई, ठीक है। और बहुत आसान रहेगा आपके लिए यदि आप बाई ऑप्शन करोगे, तो इनको डिटेल में करोगे बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको सजेशन ही नहीं करूंगा कि भी इस तरीके से करना आप डिटेल में। नेक्स्ट, हाँ भाई, इसने कहा है कि समीकरण हमारी एक्स प्लस का 3y बराबर 5 और 2x माइनस का बी वाई बराबर है 10। ठीक है, समान रेखा को दर्शाती है, समान रेखा को दर्शाती है। इसने कहा है कि वो सेम लाइन को रिप्रेजेंट करती है, एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो इस केस में क्या रहता है हमारा, a1 अपोन में a2 बराबर है b1 अपोन में b2 बराबर है c1 अपोन में c। ठीक है, समझ के बात, इसके अनंत हल होंगे, इन्फिनिटी सॉल्यूशन होंगे जिसको, ठीक है, और एक ही लाइन पे दर्शाएगी वो, ठीक है, सेम रेखा पे दर्शाएगी। तो यहाँ पर पुट कर दो, a1 क्या है हमारा, जैसे हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वो a1 x प्लस का b1 y प्लस का c1 बराबर 0, a2 x प्लस का b2 y प्लस का c2 बराबर है 0। ठीक है, इसमें होता क्या इस केस में हमारा, और जब कोई भी बराबर ना हो, a1 अपोन में a2 बराबर नहीं है b1 अपोन में b2 बराबर नहीं है c1 अपोन में c2, ठीक है, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल, ठीक है। और a1 अपोन में a2 बराबर है b1 अपोन में b2 बराबर नहीं है c1 अपोन में c2, ठीक है। तो इसको बोलेंगे कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम चेक करेंगे अपना इक्वेशन में पुट करके, देखो इसमें इसने कहा समान लाइन पे है, ठीक है। तो a1 अपोन में a2 b1 अपोन में b2 बराबर है c1 अपोन में c2, वैल्यू पुट करो यहाँ पर, 1 अपोन में 2 बराबर है 3 बटे में माइनस का b बराबर है 5 बटे में 2, ठीक है। हमें 5 बटे 10 है, हमें पता है ये बराबर है, ये भी बराबर है, ठीक है। तो कोई भी दो इक्वेशन उठा लो, ये दो टर्म हमारी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, 1 अपोन में 2 बराबर है 3 बाई माइनस का b, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, माइनस का 6 हो जाएगी। क्या हो जाएगी b की वैल्यू, माइनस का 6। अंजू रानी गुड इवनिंग भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है। या तो इन दोनों को बराबर कर लो या इन दोनों को बराबर कर लो, ठीक है। आ रही बात समझ में, समान लाइन की बात कर रहा, तो इसका मतलब क्या होता है, सभी बराबर होते हैं वहां पर, ठीक है ना। कर लोगे इस तरीके से भाई। नेक्स्ट, अगला, इसने भी यही बोला कि समान सीधी रेखा को दर्शाती है। तो इसमें ए का वैल्यू पूछा, बताएं भाई जल्दी, ए की वैल्यू क्या होगी, बताएं जल्दी। देखो, ये है 2x प्लस का 4y बराबर 8, ठीक है, 8x प्लस का ay बराबर 32, ठीक है।
समान रेखा को दर्शाते तो 2/8 बराबर होगा 4/a बराबर होगा 8/32। ठीक है, किसी को बराबर कर लो, मान लो इनको बराबर रखता हूं मैं, तो 2/8 बराबर है 4/a। कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 16 हो जाएगी। क्या यही आ रहा सबका? ठीक है, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं और जब तक ना किया हो तो वहां पर खाली छोड़ के आना पड़ता है, और कोई इलाज नहीं होता। कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर 3 कंडीशन देगा लीनियर इक्वेशन के अंदर। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारी 4 कंडीशन होती है। ठीक है, इक्वेशन के बारे में पता करना हो, इसका सोल्यूशन कैसा होगा, यहाँ पर हमारी 3 कंडीशन जो मैंने स्टार्टिंग में बताया है, ये सारे बराबर है तो इन्फिनिटी सोल्यूशन होगा, अनंत हल होंगे वहां पर। ठीक है, कोई भी बराबर नहीं है तो केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल जिसको हम बोलते हैं, ओनली वन सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं। यदि पहले वाले बराबर अगला बराबर नहीं है तो उसको बोलते हैं नो सोल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। ये हमारी 4 कंडीशन है जो हमेशा आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट। हाँ भाई बताएं। बताएं मैं जल्दी, क्या आंसर आएगा इसका? नमस्कार भाई रिया। जितने विद्यार्थी जुड़े वीडियो को लाइक करें भाई, सभी विद्यार्थी। हाँ बताएं, क्या आएगा भाई? देखो, 1/2 बराबर है माइनस का 2/में b बराबर है 3/6। किसी को बराबर कर सकते हो, मर्जी आपकी, मैं इनको बराबर कर रहा हूं। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, किसका 4 हो जाएगा? माइनस का 4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? बी। आर्य भाषण में सुनील कुमार, जय हिंद भाई, चहल फौजी। नेक्स्ट, बताएं भाई। ए और बी के पास कुल 1210 रुपए है। ए की राशि का 4/15 भाग बी की राशि का 5/6 भाग के 2/5 भाग के बराबर है। तो बी की राशि क्या होगी, बी का हिस्सा क्या होगा भाई? बताएं। हाँ भाई बताएं। ये कनेक्टर के एग्जाम में पूछा गया था 2016 में भाई, 2016 में हुआ था कनेक्टर का एग्जाम, जिसमें लड़कियां भी लगी थी अपनी एकेडमी से। कर लोगे ना? देखो, ए और बी दोनों मिलकर इनके पास कितना रुपया है? 1210 रुपया। ये कह रहा है कि ए का हिस्सा, ए का जो है 4/15 भाग बी के 2/5 भाग के बराबर है। ठीक है, 2/5 भाग के बराबर है, काट दो इसको, 3 2। तो बी को हिस्सा ले आओ, ये हो गया हमारा 2/3 बराबर बी, ए अपॉन बी बराबर 3/2। ठीक है, ये ए और बी का अनुपात है। कैसे बांटेंगे इसको? इसको बांटेंगे हम 3:2 हमारे पास है। योग कितना हो गया? 5। हमें कितना बनाना है? 1210। ठीक है, कितना गुना हो जाएगा ये इसका? ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 5 दूनी 10। तो 242 गुना इसको कर दो फिर, 484 हो जाएगा। 484 रुपया कौन सा ऑप्शन है? बी। ठीक है, कर लोगे? हो जाएगा भाई।
नेक्स्ट। हाँ भाई, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। यदि सिरों की संख्या 48 है, पैरों की संख्या 140 है, तो मुर्गियों की संख्या बताओ भाई, क्या आएगा? बताएं जल्दी, मुर्गियों की संख्या पूछा इसने, मुर्गियों की संख्या क्या होगी? क्या तरीका बता था? ये भी कंडक्टर के एग्जाम में पूछा गया था। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूं, आपको ध्यान हो तो। मुर्गियों की संख्या पूछा इसने। देखो, पैर हमारे पास कितने हैं? 140। 48 जानवर हैं, सबको दो दो पैर वाला मानेंगे तो 96 हो जाएंगे। यहाँ से कितने हो जाएंगे? 96। ठीक है भाई, ये हो गया 4, ये हो जाएगा 4। ठीक है, 2 से भाग कर दो, 22। ठीक है, ये जो आएगा ये 4 पैर वालों का उत्तर आएगा। मतलब ये क्या है हमारे पास? गाय है। गाय कितनी है? गाय यदि 22 है, गाय यदि 22 है, तो मुर्गी कितनी होगी भाई? टोटल हमारे पास 48 है, 48 में से 22 जाएगा 26 भाई। आंसर क्या आएगा अपना? 26 आएगा। आ रही बात समझ में भाई? कोई दिक्कत तकलीफ इसमें? कर लोगे इस तरीके से? ठीक है ना? बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नॉर्मल क्वेश्चन है बिल्कुल। काफी बार मैं करवा भी चुका हूं आप लोगों को। कई तरीके से हो जाता है, एक्स वाई मान के भी हो जाता है, ऑप्शन से भी हो जाता है। ठीक है, 4 पैरों वाला मान के भी हो जाएगा, ये एलिगेशन से भी हो जाएगा। 4-5 मेथड है इसके। ठीक है, ये मैंने यूट्यूब पे भी करवा रखा है। यदि आपने वर्ड्स प्रॉब्लम का चैप्टर नहीं देखा हो तो वो जरूर देखना, वहां पर आपको देखने को मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है ना? उसमें काफी क्वेश्चन करवा रखे मैंने। नेक्स्ट, अगला। इसको बाई ऑप्शन करो, ग्रुप डी का क्वेश्चन है। बताएं भाई। एक संख्या अपने अंकों का योग का 4 गुना है। यदि उस संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो उसके अंक आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, तो संख्या क्या होगी भाई? बताएं। भाई ऑप्शन करना। जितने विद्यार्थी जुड़े एक बार वीडियो को लाइक करें भाई, सभी विद्यार्थी। बहुत डिले चल रहे हो तुम। हाँ, कल भी करवा था उस टाइप के क्वेश्चन हमने, मुर्गी वाला। हाँ भाई, बताएं जल्दी। क्या रहा? 24? ये कह रहा है माना संख्या 24 हमने मान ली भाई। ठीक है, संख्या हमने कितनी मान ली? 24। इसने कहा है जो संख्या है उसके अंकों के योग का, अंकों के योग का 4 गुना। क्या ये 4 गुना है 24? बिल्कुल है। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या बोली? ये कह रहा है यदि इसमें 18 जोड़ दिया जाए तो इसके अंक पलट जाते हैं। क्या अंक पलटे? बिल्कुल पलटे। तो उत्तर क्या आएगा अपना? 24। ठीक है भाई, क्या आएगा यहां से अपना? 24 आ जाएगा। नेक्स्ट, अगला। हल पूछा इसने, सॉल्यूशन क्या होगा इसका? बता सकते हो इसका क्या सॉल्यूशन होगा भाई? ये 1 है यहाँ पर, ये 1 है और ये √3 है भाई। यहाँ पे 1 आएगा और ये √3 है। बताएं भाई। जय हिंद भाई, अनिल कुमार।
हाँ भाई बताएं जल्दी, सॉल्यूशन बताना कैसा है इसका। ये 1 है यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, और ये √3 है। हाँ भाई क्या आएगा बताओ। देखो हमारे पास क्या, √2 x प्लस का √5 y बराबर है 1, √6 x प्लस का √15 y अपॉन में √3। ठीक है, यहां से हम इसको सोल्व करते हैं। A1 अपॉन में A2, √2 अपॉन में √3, √6, √5 अपॉन में √15, 1 अपॉन में √3। ठीक है, अब इसको भाग करेंगे तो क्या बनेगा अपना, 1/√3 बनेगा, 1/√3 बनेगा, और 1/√3 था ही ये। सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। और सभी बराबर कब होते हैं, जब इन्फिनिटी सॉल्यूशन होता है। क्या होता है भाई, अनंत हल होता है। कौन सा ऑप्शन है, डी। क्या आएगा भाई, डी, अनंत हल होगा भाई। नो सॉल्यूशन कैसे बोल रहे हो तुम। गलत है भाई, रिया का भी गलत है, आशीष का भी गलत है, सुनील का भी गलत है। ठीक है, अनंत हल होगा। कर लोगे। मैंने क्या कंडीशन बता रखी है आप लोगों को, मैंने यही तो बता रखा, जब A1 अपॉन में A2 बराबर है B1 अपॉन में B2 बराबर है C1 अपॉन में C2 हो, तो क्या होता है, इन्फिनिटी सॉल्यूशन होता है, अनंत हल होता है। ठीक है, यही बता रखा होगा। बस फिर फालतू का दिमाग क्यों लगा रहे हो तुम लोग। नेक्स्ट। हाँ भाई बताइए, ये ऑप्शन से होने वाला क्वेश्चन है। ये वो रोग है जो ऑप्शन से कटेगा, इसका निदान ऑप्शन है, जल्दी बताएं भाई। क्या आ रहा है भाई, कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा, आना तो चाहिए भाई। सुनील 13, रिया 22 बोल रही है। अंकों का योग तो सबका ही 4 है, ऑप्शन पे काहे जा रहे हो तुम। अगली कंडीशन पे पढ़ो। जैसे आप कह रहे हो कि सर 13 है, माना वो संख्या 13 है। ठीक है, 13 13 13 सुरूर, अंकों का योग क्या 4 है, बिल्कुल है भाई। चलो, ये कह रहा है जब इसमें 18 दो जोड़ दिया जाए तो इसके अंक पलटी मारते हैं, क्या अंक पलट रहे हैं, बिल्कुल पलट रहे हैं भाई। तो आंसर क्या आएगा भाई इसका, 13। तेरा भी 13, मेरा भी 13। यही आ रहा है सबका। जितने विद्यार्थी जुड़े एक बार वीडियो को लाइक करें वे सभी। नेक्स्ट।
हाँ भाई बताएं। टी की वैल्यू पूछी है। क्या होगा? टी की वैल्यू बताएं भाई सभी। आ रहा है कुछ? देखो क्या है। 3x - का 5 9x - का 3y बराबर माइनस का सी को मैं उस साइड ले जाऊँ उठा के, ठीक है ना। अब देखो 3/9 माइनस का 1/-3 5/-, ठीक है। अब ये तो सारे बराबर होंगे, यदि समान बोला है तो इसने ये तो प्लस का हो जाएगा हमारे पास। क्या इन दोनों को बराबर रख दूं? 1/3 बराबर 5/-, की वैल्यू क्या आएगी भाई? -15 आएगी। कौन सा ऑप्शन है? बी, -15 आएगा भाई। क्या यही आ रहा सबका? लाइन क्या है? एक ही रेखा पर है तो इसका मतलब क्या होगा? इन्फिनिटी सॉल्यूशन होगा, अनंत हल होगा, ठीक है ना। यही आ रहा सबका। नेक्स्ट। अगला, गोली मारो परिस्तन विधि पे। जो बता दिया वो करो भाई, जल्दी होना चाहिए अपने वहां पर। ये थोड़ी 5 नंबर का थोड़ी आएगा, आधा नंबर का मुश्किल से देते हैं हरियाणा वाले। लगाते रहना परिस्थन विधि, ठीक है। हाँ भाई बताएं। तरीका वही यूज करो जो आसान हो। भूल जाओ प्रतिस्थापन विधि, ये कर लो दीदी, आसान रहेगा आपके लिए। हाँ भाई बताएं। क्या आएगा भाई? 5 सबका? वाह भाई वाह, क्या बात है। देखो 5x + का ky = 3, kx + का 5y = 3, ठीक है यही है। 5/k = k/5, इनको बराबर कर दूं बराबर, तो हालांकि ये भी है हमारा, ठीक है। सारे बराबर हों तो सिंपल सी बात है, के की जगह 5 होगा तभी तो बराबर होगा, के की जगह 5 होगा तभी तो बराबर होगा, है ना भाई। ठीक है, हम इन दोनों को बराबर करते हैं तो के स्क्वायर बराबर है 5 5 25, स्क्वायर उस साइड जाके रूट बन जाएगा, कितना आएगा भाई? 5। ठीक है। नेक्स्ट। हाँ भाई बताएं। क्या होगा? इसने कहा 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेजों के मूल्य के बराबर है, ठीक है। 15 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य 4,000 रुपए है, ठीक है। तो 12 कुर्सी और 3 मेजों का मूल्य क्या होगा? बता सकते हो भाई?
जल्दी बताएं भाई, जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सके करके देखो फटाफट जल्दी। ठीक है। 3900, 3750। और बताएं भाई क्या आ रहा है। देखो क्या बोला इसने, 10 कुर्सी, 10 कुर्सी और 4 मेज का मूल्य बराबर है। जैसे हम मेल और फीमेल वाले क्वेश्चन करते थे एमडीएच वालों में, वैसे भी कर सकते हैं इसको आप। कैसे? इसका मतलब ये हुआ कि 5 कुर्सी 2 मेज के बराबर हुई। ठीक है। आपसे बोला कि 15 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 4,000 रुपये है। तो 2 मेज की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, 5 कुर्सी लिख सकता हूँ क्या? 2 मेज की जगह पे मैं 5 कुर्सी लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। 5 कुर्सी 4, तो 20 कुर्सी 4,000 की है। तो कुर्सी कितने रुपए की होगी? 200 रुपए की होगी भाई। ठीक है? कितने रुपए की एक कुर्सी? 200 रुपए की। हमें पता है 5 कुर्सी, 5 कुर्सी 2 टेबल के बराबर, तो टी की जगह पे ये 200 पुट कर दें यहां से। करो फिर। 2 टी बराबर है 5 गुणा में 200। कितना आ गया? टेबल कितने की है फिर? 500 रुपए की टेबल है। कुर्सी 200 रुपए की है, टेबल 500 रुपए की भाई। ठीक है, एमडीएच, हाँ वैसे ही बिल्कुल सही बोले आप। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है यहाँ पर 12 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य क्या होगा। तो 12 गुणा में 3 कर दूं 200। ठीक है। और 3 गुणा में 500 कर दूं यहाँ से। ठीक है। तो 12 दूनी 2400 हो गया ना ये 2400 हो गया, ये 1500 हो गया है ना भाई। तो कितना हो गया? 3900। ये बिल्कुल सिंपल तरीका बताया मैंने। कराने के तो और तरीके से भी करवा सकता हूँ मैं इसको। ठीक है। अलग अलग तरीके से हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 2-3 तरीके से हो जाता है ये। ठीक है। मैंने बिल्कुल सिंपल तरीका बताया आपको, जो सबसे आसान रहेगा आपके लिए। 3900। आ रही है बात समझ में भाई? किसी को कोई दिक्कत तकलीफ हो तो इसमें बता सकता है भाई अभी। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है दोबारा। जैसे हम एमडीएच का करते हैं ना भाई, 3 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, 2 महिला उस काम को 15 दिन में करती है, इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं ना, कैपेसिटी निकालते हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। उस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। हरियाणा पंचायत ऑफिसर विकास और पंचायत विभाग 2017 में पूछा गया था, देखो। नेक्स्ट। एक टोकरी में विभिन्न रंगों का के फूल हैं।
6 को छोड़कर सभी गुलाबी रंग के हैं, 6 को छोड़कर सभी लाल रंग के हैं, 6 को छोड़कर सभी सफेद रंग के हैं, तो उस टोकरी में कुल कितने फूल हैं भाई? हरियाणा फील्ड इंस्पेक्टर में पूछा गया था 2017 में ये क्वेश्चन। बताएं भाई। देखो, माना जो कुल फूल हैं वो एक्स है भाई। इसने क्या बोला? जो गुलाबी रंग है, गुलाबी रंग के जो हैं, गुलाबी रंग ले लेता हूं फिर, है ना। गुलाबी रंग के जो फूल हैं वो 6 को छोड़कर, 6 कम कर दो, ठीक है, 6 को छोड़कर सभी गुलाबी रंग के, ठीक है। उसके बाद क्या बोला? जो लाल रंग के फूल हैं 6 को निकाल दो, बाकी लाल रंग के, ठीक है। उसके बाद क्या बोला? और सफेद रंग की बात करें, सफेद तो अब और कलर लेना पड़ेगा ना। सफेद की बात करें, 6 को छोड़ना है। इन सबको किसके बराबर रखेंगे? हम एक्स के बराबर रख देंगे, ठीक है। एक्स माइनस का 6 प्लस में एक्स माइनस का 6 प्लस में एक्स माइनस का 6 बराबर एक्स। एक्स माइनस 6, एक्स माइनस का 6, एक्स माइनस का 6 बराबर एक्स, ठीक है। 3 एक्स माइनस का 18 बराबर एक्स। 2 एक्स बराबर 18। तो कितने फूल थे भाई? 9 आएगा भाई। कितना आएगा? 9। क्या कह रहे हो भाई वीरू? CUET, CET तो सुना था भाई, CUET पहली बार सुना है। या तो आपसे लिखने में गलती हुई है। राम राम भाई वीरू, गंगू। कितना आएगा भाई? रवि नमस्कार भाई। 9, ठीक है। कितने फूल थे? 9। नेक्स्ट, अगला। 3 लगातार विषम संख्याओं का योग 63 है। इन तीनों संख्याओं में प्रथम 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होगा भाई? डिवीजन अकाउंटेंट में पूछा गया था क्वेश्चन भाई। सीईटी का अभी मंगलवार से नया बैच शुरू हुआ भाई, ऑफलाइन, ठीक है। एकेडमी में ऑफलाइन सीईटी का बैच शुरू हुआ है मंगलवार से अभी। और ऑनलाइन यदि आप खरीदना चाहते हो तो रिकॉर्डेड बैच मिलेगा आपको 499 रुपये में, ठीक है ना। इम्पैक्ट अकेडमी ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर पर जाके, वहां से रिकॉर्डेड कोर्स भी ले सकते हो आप। हाँ भाई, बताएं जल्दी जल्दी फटाफट।
399 बिल्कुल सही है भाई, बर्निंग फैक्ट। देखो, हमने संख्या मान ली एक एक्स प्लस का 2 होगी और एक एक्स प्लस का 4 होगी, क्योंकि विषम है तो सम जोड़ना पड़ेगा तभी तो विषम बनेगी, है ना। अब देखो, इसने कहा इनके अंकों का जो योग है, इनके जो अंकों का योग है भाई, इनके अंकों का जो योग है वो कितना है, 63। ठीक है, तो 3x, 6 उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा ना, ये 6 उस साइड जाके क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 57। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 19। इसका मतलब एक संख्या 19 है और दूसरी दो जोड़ दो 21 और अगली अपनी 23। ठीक है, ये तीन लगातार संख्या होगी विषम। इसने कहा कि पहली प्रथम दो संख्याओं की गुणा क्या होगी, 19 गुणा में 21, 19 गुणा में 21 कितना हो जाएगा, 399 हो जाएगा भाई। कौन सा ऑप्शन है, सी। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा भाई हमारा 399। या फिर देखो अपनी तरफ से है ना, देखो हमें पता संख्या तो लगातार ही है ना, संख्या तो लगातार है, तो आप कोशिश कर लिया करो संख्या उठाने की ही। यदि आपको ऐसा नहीं पता चले कि हमें ये संख्या ऐसी ही माननी होती है, आपको ना पता चले ना, तो एक बार मान लो। और जैसे मान लो आपने गलती से 15 उठा लिया, 15, 17, 19 जोड़ करके देखोगे तो कम आएगा जोड़, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ। ठीक है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, तो एक टाइम ऐसा आएगा आपकी वो संख्या आपकी निकल ही आएगी। जैसे आप देखो संख्या हम अपनी तरफ से हम मानेंगे ना, माना संख्या, ठीक है, तो आप जैसे लगातार ही माननी पड़ेगी, ये तो नहीं मैंने अपनी तरफ से कोई भी संख्या उठा ली। अगले ने जब बोल रखा कि वो संख्या लगातार है, कंजुगेटिव ओड नंबर है हमारे, लगातार विषम संख्याएं हैं। ठीक है, हाँ एवरेज से भी कर सकते हो, एवरेज में बीच की संख्या हमारी यहाँ पर, ठीक है, बीच की संख्या आप 63 इसने बोला है कि तीन संख्याओं का, आप उस तरीके से भी कर सकते हो, वो भी आपके लिए आसान रहेगा। जैसे अपना एवरेज है, ठीक है, एवरेज अपनी तीन संख्या है, तो बीच की संख्या क्या होगी, बीच की संख्या क्या आएगी अपनी, 21 आएगी। बीच की संख्या 21 आएगी, तो बीच की संख्या का आपको पता चल गया। जैसे मैंने आपको पहले जब एवरेज करवाया था तब भी इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवाया था, वहां पर मैंने एवरेज के तरीके से करवाया था। आप एवरेज की क्लास देखोगे ना, उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन करवा रखा, वो मैंने एवरेज के तरीके से करवा रखा है। ठीक है ना, तो बीच की संख्या क्योंकि डिटेल में बताना पड़ता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो डिटेल पे ही डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो डिटेल में आप करोगे तो डिटेल में अपना ये है। एक तरीका ये होता है हम अपनी तरफ से संख्या मान ले, जब मैंने एवरेज आपको करवाया था उसके अंदर भी यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम मैंने इसके उसके अंदर भी ये क्वेश्चन डाल रखा है। ठीक है, वहां पे भी ये क्वेश्चन करवा था, वो मैंने एवरेज के हिसाब से करवा था आपको। अब जैसे अपने पास तीन संख्या, तीन संख्याओं का जो एवरेज आएगा वो बीच की संख्या आएगा, क्योंकि जब लगातार संख्याएं होती है तो बीच की संख्या औसत होती है। लगातार संख्या किसमें मिलेगी, बीच की संख्या औसत किसको मान सकते हैं, जैसे लगातार इवन नंबर हो, लगातार ओड नंबर हो, लगातार अपना नेचुरल नंबर हो, कोई भी पहाड़ा हो, ठीक है, कोई भी टर्म एपी की हो, तो यहां से आप एवरेज निकालोगे तो 21 आएगा। एवरेज हमारा 21 आएगा, तो इससे अगली संख्या कौन सी है, 23, उससे पिछली संख्या कौन सी, 19। ठीक है, ये हमारी लगातार संख्या होगी, यहां से लगातार संख्या होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनका योग भी कितना आएगा अपना, 63 आएगा, और पहली और आखिरी संख्या का जो गुणा करेंगे वो कितना आएगा, 399 आएगा। ठीक है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तकलीफ इसमें, क्योंकि एक क्वेश्चन को हम कई तरीके से अपना सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं यदि आपको उसका बेसिक पता है तो, मगर वहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको हर एक बात दिमाग में रखनी पड़ेगी भाई। ठीक है, कई बार दिमाग से स्लिप भी हो जाती है, हमसे हो जाती है, तुम तो क्या मतलब आप लोगों ने तो इतनी प्रैक्टिस नहीं की होगी अब तक। ठीक है, जिन बच्चों ने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, बार बार टच में रहता है, बार बार प्रैक्टिस सेट मारता रहता है, तो बार बार ये चीज सामने आएगी और बार बार नया तरीका ढूंढता रहेगा बच्चा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैथ में कई तरीके से हो जाता है, कई बार तो बच्चा ऑप्शनों से भी रगड़ देता है इन चीजों को, मगर वो डिपेंड करता है आपका बेस कैसा है वहां पर। ठीक है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, हाँ भाई, ये आपका ऑप्शन वाला है। ठीक है, ये ग्रुप डी में पूछा गया था, एक्स और वाई की वैल्यू। सीईटी का करवाते हैं भाई, सीईटी का तो, या फिर आप क्लैट लिखना चाह रहे हो, मैंने तो पहली बार देखा है सीयूईटी, सीईटी है वो। हरियाणा के एग्जाम की बात कर रहे हो आप शायद। ठीक है, हाँ भाई बताएं, ऑप्शन से मारो फटाफट जल्दी, एक्स और वाई की वैल्यू। ए बिल्कुल सही भाई,
बर्निंग फैक्ट का। देखो x हमारा 1/2 है और y अपना 1/3 है। यदि आप इक्वेशन को सोल्व करो तो आपका x की वैल्यू और y की वैल्यू यही आएगी। ठीक है, पुट करके देखो आप, देखो 6, आप ऑप्शन से पुट करोगे मेरे भाई, पुट करो 6a/2 हो जाएगा। x यहाँ पे मैं 1/2 लिख रहा हूँ और यहाँ पर b/3 हो जाएगा हमारा। ये है 3a प्लस का 2b। ठीक है, अब इसका एल्शियम क्या आएगा, एल्शियम अपना 6 आएगा, तो ये हो गया 3a प्लस का 2b। ठीक है, और ये 3a प्लस का 2b। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया हमारा, 6 से 6 कट जाएगा, तो 3a प्लस का 2b बराबर 3a प्लस का 2b। क्या ये बराबर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। कब? जब हम x और y की वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड इक्वेशन की हम अपन बात करें तो यहाँ से अपना कितना, 6b माइनस बी एक्स माइनस का ए वाई बराबर है 3b माइनस का 2a। ठीक है, x की जो है पुट कर देंगे यहाँ से अपना, x की जगह पे 1/2 पुट करेंगे, 2 हो गया यहाँ से, a/3 हो जाएगा। ठीक है, 3b माइनस का 2a। ठीक है, यहाँ से देखो एल्शियम कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, 3b माइनस का 2a, बाहर क्या है, 6 है हमारा। ठीक है, तो 3b माइनस का 2a। ठीक है भाई, यहाँ से हम देखें तो 6 से 6 कट जाएगा, तो 3b माइनस का 2a बराबर 3b माइनस का 2a के बराबर आ रहा है, तो ए आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ठीक है, यही आ रहा सबका। ग्रुप डी के हर एक पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से। ठीक है ना, एक क्वेश्चन आपका गुणनखंड का भी पूछा गया था, वो आगे आएगा। ठीक है, गुणनखंड का भी पूछा गया था, फैक्टराइजेशन का, वो आगे हम जब क्वालिटी की क्वेश्चन करवाएंगे ना उसके अंदर करवाएंगे उसको। ठीक है, वो भी अपना जल्दी होगा, बिल्कुल सेकंडों में। ठीक है, गुणनखंड नहीं करेंगे हम, उससे भी आसान तरीका लेके आएंगे उसके लिए। ठीक है, कर लोगे भाई इस तरीके से। एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई की वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे दोस्तों। ठीक है, कल फिर हम करेंगे इसी को। ठीक है, लीनियर इक्वेशन के ही करेंगे कल, फिर लेके आएंगे क्वेश्चन हम, क्योंकि इसके अंदर 50 के आसपास क्वेश्चन है। ठीक है, उन सबको डिस्कस करेंगे। मुझे फॉलो कर सकते हो आप इंस्टाग्राम पे ER जोगिंद्र पुनिया के नाम से, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं इम्पैक्ट अकेडमी का, और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो इम्पैक्ट अकेडमी से। ऑनलाइन कोर्स के लिए आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो भाई, इम्पैक्ट अकेडमी ऐप। ठीक है, वेबसाइट भी जा सकते हो आप, impacthariana.com के नाम से अपनी वेबसाइट है, वहां से भी आप विजिट कर सकते हो, देख सकते हो बच्चों के सिलेक्शन। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में लीनियर इक्वेशन के साथ। वेलकम भाई आशीष, अनिल, सबको राम राम। ठीक है, गुड नाइट सभी को। ठीक है, हैव ए स्वीट ड्रीम एज वेल एज नाइट मेयर। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।